जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, मैं सुशील कुमार आप लोगों के लिए नौकरी से संबंधित और फायर एंड सेफ्टी से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। तो वीडियो की इस नई कड़ी में आज आपको बतलाऊंगा हाउस ड्रिल के बारे में। जो ऑलरेडी अग्निशमन सेवा में सर्विस कर रहे हैं या जो उसका कोर्स कर रहे हैं, उन युवकों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और हाउस ड्रिल ही जो है वो अग्निशमन सेवा का सबसे बेसिक ड्रिल है। जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में अगर ड्रिल सिखाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहता है ड्रिल में, ग्राउंड के अंदर, वो होता है हाउस ड्रिल। और अगर थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ाते हैं तो भी वो हाउस के बारे में ही पढ़ाते हैं। तो शुरुआत हाउस से ही होती है। तो आज हम लोग हाउस ड्रिल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हाउस ड्रिल के लिए आप जो एक आदमी से भी हाउस ड्रिल करा सकते हैं, 4 आदमी या जवान हो उससे भी करा सकते हैं, 10 आदमी से भी करा सकते हैं। आपके पास जितनी हौज आपने यहाँ लाइनअप कर रखा है, मान लीजिए यहाँ आपने 4 हौज लाइनअप कर रखा है, तो आप 4 आदमी से हाउस ड्रिल करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके यहाँ क्रू में जो लोग खड़े हैं वो 12 आदमी है, ठीक है। तो यहां से कमांड मिलेगा, क्रू दाहिने से सज्जा, दाहिने से गिनती कर, 1 से 4 में गिनती कर, क्योंकि हमारे पास 4 हौज है। अगर 3 हौज होता तो हम कितना 3-3 आदमी का टोली लेके चलते, ठीक है। लेकिन हमें 4 आदमियों से अगर ड्रिल कराना है, हमारे पास 4 हौज लेआउट है और यहां 4 आदमियों से कराना है, तो हमने क्या किया, 4-4 आदमियों की टोली डिवाइड कर दी। जब 1 से 4 में गिनती कर बोलते ही 1 2 3 4 से लेके 12 अप हो गया, तो टोली पहला जवान राइट हैंड अप, तो पहला जवान कोहनी को लेकर यूं अप करेगा। तब टोली वार गिनती कर या क्रू वाइज गिनती कर। तो एक पहला क्रू बोलेगा 1, दूसरा क्रू 2 और तीसरा क्रू 3। इसमें क्या हुआ, ये आपको पता चल गया कि 3 क्रू आपके पास है, ठीक है। अब यहां से आदेश मिलेगा हाउस ड्रिल के लिए, हाउस के 1 कदम पीछे लाइन बन, ठीक है। क्रू सावधान हालत में रहेगी और ये आदेश मिलते ही 1 कदम आगे लेगी और दाहिने टर्न करेगी और कदम ताल करते हुए आएगी, ठीक है। और हौज को कहां से छोड़ेगी, हौज को दाहिने से छोड़ते हुए, और यहां खड़ी होगी और सीक्वेंस रहेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां खड़े होने के बाद वो विश्राम पोजीशन में हो जाएगा और ये सारे काम अप के इशारे पे होंगे, ठीक है। तो यहां जो लीडर या इंस्ट्रक्टर या जो भी रहेगा ऑफिसर, वो आपको बोलेगा क्रू सावधान, क्रू दाहिने से गिनती कर, 1 2 3 4 अप, ठीक है। क्रू हाउस ड्रिल शुरू कर, यह भी कमांड दे सकता है और यह गिनती और बयान के साथ भी कर सकता है या गिनती के साथ भी कर सकता है। तो गिनती के हालात में क्या यहां कमांड मिलेगा, क्रू गिनती से हौज उठाएगी, हौज उठा 1, फिर लेआउट करवाएंगे, फिर उसका किंग्स निकालेंगे यानी कि सलवटे निकालेंगे। फिर मान लीजिए आपने ब्रांच लगा लिया, फायर फाइटिंग कंप्लीट हो गई, तो फिर क्या करेंगे, वो फिर वापस सलवटे निकालेंगे, पानी निकालेंगे और फिर उसको लपेट के रखेंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड में देखेंगे। यहां तक मैंने आपको समझाने के लिए ये बोर्ड का सहारा लिया, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है आपको ग्राउंड से ही पता पड़ेगा, किस तरीके से कमांड मिलता है, कमांड पे आपको कब थंब करना है, कब सावधान होना है, कब विश्राम होना है, सलवटें कब निकालनी है, पानी कब निकालना है, हौज को बिछाना कब है, और हौज को उठाने और रखने का तरीका, और ड्रिल समाप्ति के बाद कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे ड्रिल समाप्त हो गया, क्रू हौज के कदम पीछे जाके वापस लाइन बन गई, तो क्रू का जो 1 नंबर जवान रहेगा वो लीडर का काम करेगा, वो क्रू को सावधान करके जो भी इंस्ट्रक्टर या ऑफिसर उनसे ड्रिल करा रहा है उनको रिपोर्ट देने जाएगा। और उसका जो रिपोर्टिंग रहेगा वो ये रहेगा, अगर अधिकारी है तो सैल्यूट करेगा, जय हिंद श्रीमान, 4 जवानों का हाउस ड्रिल समाप्त हुआ, जवान व समान ठीक श्रीमान, ठीक है। ये रहेगा आपका
देने का तरीका। तो वहां से आपको आदेश मिलेगा टेक पोस्ट, तो वापस ये यहां पे खड़ा हो जाएगा और यहां से आदेश मिलेगा लाइन तोड़ या क्रू फॉलोइंग। तो इसमें क्या होगा, ये वापस दाहिने मुड़ करेगा और कदम ताल करता हुआ जाकर इस 12 नंबर के बगल में खड़ा होगा। 12 नंबर मीन्स ये जो तीसरा क्रू है उसके बगल में खड़ा होगा। तो नेक्स्ट किसका नंबर पड़ जाएगा, 2 नंबर क्रू का नंबर पड़ेगा अगले ड्रिल के लिए। या ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर जो भी वहां खड़ा है उसकी मर्जी, वो 2 नंबर को भी करा सकता है, 3 नंबर क्रू को भी करा सकता है। तो इसी चीज को हम लोग गिनती के साथ चलिए ग्राउंड में चल के देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोर्ड पे समझाया, हमारे पास 4 हौज रखे हुए हैं और हमें यहाँ से एक टोली हमने चुना है 4 जवानों की। तब हो तो गिनती के साथ आप लोग ध्यान से देखिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हौज ड्रिल कैसे होता है। शुरू कीजिए। देखिए मैंने कहा था दाहिने से गिनती करवा के। हौज ड्रिल के लिए हौज के 1 कदम पीछे लाइन बन के आदेश पे जवान 1 कदम सामने लेकर दाहिने की तरफ मुड़ करते हुए और कदम ताल करते हुए देखिए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे 4 हौज रखा हुआ है, ठीक है। तो 4 हौज रखा ही हुआ है क्योंकि हमारी प्लानिंग ये थी कि 4 जवानों का कराना है, ठीक है। आप 10 का भी करा सकते हैं, 5 से भी करा सकते हैं, 1 जवान से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप दुरुस्त नमूना देखिए कदम ताल करते हुए। अंतिम जवान के आप पे थंब करेंगे, बाएं टर्न करेंगे और जगह पोजीशन को स्थिर करते हुए विश्राम होंगे। देखिए सावधान कराकर गिनती कराया गया, जैसे ही हम बोलेंगे अपना काम उसके बाद पीछे लगेगा, ठीक है। ठीक है। भाग से रुकना है, ठीक है। टुले हौज ड्रिल का काम शुरू कर। देखिए हौज ड्रिल शुरू के आदेश पे हौज पकड़ने का तरीका और हर अप पे अप, लेकिन यहाँ पे सीटी बजा रहे हैं तो अप का मतलब आप सीटी से समझिएगा। और देखिए किस तरीके से पहले उठाना, हाथ को मिलाना, फिर हौज को खोलकर कपलिंग के ऊपर पैर रखना। जिस पे रखे वो मेल कपलिंग है, ठीक है। मेल कपलिंग पे पैर रख के पोजीशन बना लिया इन्होंने। हौज बिल्कुल छाती के सामने और अगले सीटी के आदेश पे लेके दौड़ते हुए उसे ब्रांच लगाने की पोजीशन में खड़े हो गए। क्लियर? देख सकते हैं आप लोग, ये पोजीशन को ध्यान दीजिएगा। बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे रखने का पोजीशन अख्तियार करते हुए और वापस सावधान की पोजीशन। अगले आपके इशारे पे कदम ताल करते हुए फीमेल कपलिंग से 3 कदम आगे जाके खड़े हुए और वहां से किंग्स निकालेंगे। हर आदेश सीटी पे अप पे होगा, आपके इशारे पे होगा। देखिए किंग्स निकालकर पोजीशन इन्होंने बना लिया, वापस सावधान हो गए, फिर हौज के बाएं तरफ आ गए, ठीक है। यहां से पानी निकालने की पोजीशन होगी क्योंकि इन्होंने पोजीशन जो बनाया था वो ब्रांच से फायर फाइटिंग कर लिया, फिर सलवटें निकाल ली, अब ये पानी निकाल रहे हैं। देखिए हर काम सीटी के इशारे पे हो रहा है। देखिए बाएं टर्न किया तरीके से और हर मतलब एक एक तरीके को समझिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। रिक्रूट हैं ये नए अग्निशमन विभाग के रिक्रूट हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं। देखिए पानी निकालने के बाद वापस सलवट निकालेंगे। देखिए सलवट निकाल रहे हैं। सलवट निकालने के बाद पोजीशन अख्तियार करते हुए फिर वापस बाएं की तरफ सावधान पोजीशन से आते हुए और फीमेल कपलिंग की तरफ आएंगे और अगले अप के इशारे पे हौज को लपेटना चालू कर देंगे। तो अब ये अगले अप के इशारे पे हौज को लपेटना चालू कर दिए। ये कॉइल रोल में लपेट रहे हैं और जैसा इन्होंने ड्रिल के पहले वहां रखा था उसी प्रकार से इस हौज को उठाकर अपने यथास्थान या अपने पोजीशन में रख देंगे, ठीक है। देखिए हौज लपेट के खड़े हो गए, पोजीशन बना लिया, फिर सीटी बजेगी। देखिए फिर सीटी बजा, अप के पोजीशन पे कपलिंग को रखा, फिर अप के पोजीशन पे उठाएंगे कंधे पे, फिर अप के पोजीशन में वहां जाएंगे जहां से उन्होंने हौज उठाया था, ठीक है। देखिए जहां से ड्रिल शुरू हुई थी वहीं पर हौज को रखेंगे। उठाने का पोजीशन आप देखिए, हौज रखने का पोजीशन देखिए,
क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको बताऊं कि कई बार लोग क्या करते हैं, ये जो हौज है इसकी कपलिंग को अपने से अपोजिट साइड में रखते हैं और वो कहते हैं हमें तो ऐसे ही सिखाया गया था। जबकि आज किसी भी अग्निशमन विभाग में हौज को उस तरीके से नहीं रखा जाता, वो आज से 30 साल पहले रखा जाता था। लेकिन कई लोग अभी भी हैं जिन्होंने एनएफएससी से भी कोर्स कर लेते हैं, फिर भी जानबूझकर बोलते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही सिखाया है कि सामने वाला गुमराह हो जाए। तो आपको गुमराह नहीं होना है। देखिए हौज को रखने का पोजीशन कैसा है, जवान जो चारों सावधान पोजीशन में खड़े हैं उनकी तरफ मेल कपलिंग का मुंह करके हौज को रखा हुआ है। देखिए यहाँ से आदेश मिलेगा, ड्रिल समाप्त हुआ। अभी जो क्रू का लीडर है 1 नंबर, वो इंस्ट्रक्टर को देके रिपोर्ट देगा। हमारा उस्ताद बहुत बढ़िया उस्ताद है अभी, तो इनको रिपोर्टिंग करेंगे ये। नंबर 1 पकड़ो। देखिए नंबर 1 रिपोर्ट दो। नंबर 1 तरीके से दाहिने मुड़ किया और तेज चाल चलता हुआ, अच्छी मार्चिंग है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। टोली बाई नंबर रिपोर्ट के आदेश पे नंबर 2 ठीक, 3 नंबर ठीक, नंबर 4 रिपोर्ट ठीक। देखिए 4 जवानों का और दिन संपन्न हुआ। हमारा जवान ठीक श्रीमान अगला आदेश पे काम करें। उन्होंने बोला कि ये वापस देखिए अपनी जगह पे जाके चलेंगे। फिर यहाँ से आदेश मिलेगा लाइन तोड़ का। देखिए लाइन तोड़ की कार्रवाई कैसे करें, अब तक ध्यान से देखिए। सावधान, लाइन तोड़। और ये मार्च करते चलिए सर, चलिए जहाँ आगे से चलिए। फ्लो बना था वहीं अपनी लाइन में जाकर मिल जाएंगे।